Hello and good morning, children. Today I will explain and continue with the chapter number 6, part 2. Students, लास्ट वीडियो में हमने कुछ रिमेंबर पॉइंट्स देखे थे. अगेन मैं आपको कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, बाकी रह गए हैं, जिसे मैं डिस्कस करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी और आपको आपकी CW नोट्स में राइट डाउन करना है. कन्वर्जन्स ऑफ मनी, हम लास्ट वीडियो में कन्वर्जन ऑफ मनी में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने रुपीस और पैसे, ये रुपीस और पैसे क्या है स्टूडेंट्स? द करेंसी इन इंडिया, हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीस है स्टूडेंट्स, ठीक है. और अगर हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे ये करेंसी अलग हो जाएगी. यानी हमारी कंट्री से अगर इंडिया से हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग करेंसियाँ होती हैं. वहाँ पे हमारी ये इंडियन करेंसी नोट्स नहीं चलेगी. ओनली हमारे इंडिया में ही ये करेंसी रुपीस होती है और उसे हम रुपीस में यूज़ करते हैं. द सिंबल फॉर रुपीस इज हियर. जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स रुपीस का, वो इस तरीके से होता है. 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा. जब 1 रुपीज़ होगा जब, तो वो 100 पैसा कहलाएगा. अगर हमारे पास 100 पैसे होंगे, आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे 1-2 साल पहले की बात है, तब 50 पैसे चलते थे. जिसने देखा होगा 50 पैसे का कॉइन चलता था स्टूडेंट, ठीक है. तो वो 50 पैसे अगेन 50 पैसे, यानी आपके पास 2 50 पैसे होंगे, ठीक है. 2 50 पैसे के कॉइन होंगे तो हमारा 100 पैसा बनेगा. और 2 50 पैसे के कॉइन अगर दोनों को इकट्ठा कर दोगे, आपके पास इफ़ यू हैव 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, यू हैव टू 1 रुपीज़. ओके, आपके पास क्या हो जाएंगे? 1 रुपीज़ हो जाएंगे. अगर आपके 50 पैसे के 2 कॉइन हैं, आपके पास 50 पैसे के 2 कॉइन हैं, तो वो 100 पैसा हो गया. इट मीन्स आपके पास 1 रुपीज़ बन गया, ठीक है. कन्वर्टिंग रुपीज़ इनटू पैसे. अब रुपीज़ को हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? आपके पास रुपीज़ है और आपको क्वेश्चंस में बोला है कि पैसे में इसको चेंज करो. तो हाउ टू कन्वर्ट दिस रुपीज़ इनटू पैसे? वी नो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे. हम जानते हैं 1 रुपीज़ होता है वो 100 पैसा होता है. इट मीन्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा 100 पैसा होता है, ठीक है, 100 पैसे होंगे, 50 के 2 कॉइन होंगे, 50 के आपके पास, तो हमारा 1 रुपीज़ बन जाएगा. ओके, 2 रुपीज़ होंगे तो 200 पैसे होंगे. 15 रुपीज़ होंगे तो 1500 पैसे होंगे आपके पास. फॉर एग्जाम्पल हियर 53 रुपीज़ डेसिमल्स दिया है. इट मीन्स डेसिमल्स के बाद वाला जो वैल्यू होगा, जो फिगर होगी, वो आपके पैसे में होगी. ओके, उसको आपको पैसे रीड करना है. 53 रुपीज़ 50 पैसा इंटू पैसे. अब आपको कन्वर्ट करना है, यानी आपको रुपीज़ दिया है उसको पैसे में कन्वर्ट करना है. इनटू के बाद वाला जो वर्ड्स होगा उसमें आपको कन्वर्ट करना है इनटू पैसे, तो इसमें आपको पैसे में कन्वर्ट करना है. तो चलो हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स. 53 रुपीज़ 50 पैसा. तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 53 रुपीज़ प्लस 50 पैसे. अब ये 53 रुपीज़ है, ये रुपीज़ को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है. और ये जो पैसा दिया है पैसे में कन्वर्ट करना है, तो ये पैसा दिया है तो पैसे को हम एज इट इज़ ही रखेंगे, क्योंकि पैसे को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके अपोजिट कन्वर्ट करना है. रुपीज़ को हमें पैसे बनाना है. तो रुपीज़ हमारे यहाँ 53 है, तो उसे हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारा फॉर्मूला हमें याद है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है. तो आपके पास जब भी रुपीज़ को आप पैसे में कन्वर्ट करो, तो उसको आपको रुपीज़ को, जो रुपीज़ दिया उसको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो 53 रुपीज़ है, अब हम इसको पैसे बना रहे हैं, तो हमारा पैसा होता है 100 का. तो ये 53 रुपीज़ को आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. और यहाँ पैसे को, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो पैसा यहाँ जो दिया है उसको एज इट इज़ रखने का, जो रुपीज़ है उसको पैसे में कन्वर्ट करने का, ठीक है. तो ये रुपीज़ है, उसको हम पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. 53 × 1 = 53.
और पीछे के 2 ज़ीरो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, प्लस 50। अब इन दोनों का एडिशंस करेंगे स्टूडेंट, तो 5350 पैसे, यानी यहाँ पे हो गया 5350 पैसे। ये हो गया हमारा रुपीज़ टू पैसे में कन्वर्ट, यानी रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे कन्वर्टिंग पैसे इनटू रुपीज़, अब अपोजिट करते हैं स्टूडेंट्स। अब पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। वी नो स्टूडेंट्स, यानी हमको पता है स्टूडेंट्स कि 100 पैसा 1 रुपीज़ होता है, और जो 1 रुपीज़ होगा तो 100 पैसा होगा। उल्टा करना है, अब 200 पैसे होंगे तो 2 रुपीज़ होगा। तो आपको क्या करना है, जब पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करने को कहे तो आपको 100 से डिवाइडेड कर देना है, और अगर पैसे रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे 1500 पैसा है, उसको हम रुपीज़ बनाना है, तो मैंने क्या किया, इस पैसे को 100 से डिवाइडेड किया। अब 1500 यहाँ पे पैसा है, अब उसको हम मुझे रुपीज़ बनाना है, तो मैंने को यहाँ पे 100 पैसे से डिवाइडेड करूँगी, तो ये ऊपर के 2 ज़ीरो कट ऑफ हो गए, हमारे पास क्या बचा 15। इट मीन्स ₹15 हमारे पास बचे। ओके, सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कन्वर्ट 7350 पैसे इनटू रुपीज़, यानी आपको रुपीज़ में कन्वर्ट, ये पैसा दिया है आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम जानते हैं 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़ होता है। ठीक है, 100 पैसे का हमारा, अगर हमारे पास 100 पैसे होंगे तो हमारा 1 रुपीज़ बन जाएगा। 7350 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़। अब इसको डिवाइडेड करेंगे हम, ठीक है, 100 से डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि हमें किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स, रुपीज़ में। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7350 डिवाइडेड 100, तो देखो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को 100 से डिवाइडेड किया, ऊपर के 0 नीचे के 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो कट गया, ऊपर का 1 ज़ीरो नीचे का 1 ज़ीरो कट हो गया, बचा क्या 735 डिवाइडेड 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 है, मीन्स 1 ज़ीरो है। ठीक है, अगर आपको ये नीचे के 0 को हटाना है तो हमें 1 डिजिट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट काउंट करके फिर आपको डेसिमल्स रखने का, तो ये हमारा ये 10 जो है डिवाइडेड में डेसिमल्स में वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 0 नहीं रखोगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने 1 डिजिट काउंट करना है, काउंट करके और ये डेसिमल्स रखा, और ये बन गया हमारा 73 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, तो ये आपको स्टूडेंट्स CW नोट्स में राइट डाउन करना है। एंड अब अपनी स्टूडेंट्स वर्कबुक ओपन करो, उसमें चैप्टर नंबर 6 देखो। वर्कबुक में चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नोट्स, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। 5 नोट्स ऑफ ₹100, यानी 5 नोट्स हो 100 की, तो कितने रुपीज़ होंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 जा 5 और पीछे के 2 ज़ीरो ऐड कर दिए तो हो गया 500। ओके, ₹500 आ गया। सेकेंड, 12 नोट्स ऑफ ₹5, यानी ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। 12 5 जा 60, रुपीज़ हो गया हमारा 60, यहाँ पे रुपीज़ लिखना है। थर्ड, 15 नोट्स ऑफ ₹100, 50 नोट्स आपको 110 होगी, तो आपके पास कितने हो गए रुपीज़, 50 नोट्स अगर आपके पास 10 होगी, 15 रुपीज़ की नोट 10 होगी तो आपके पास कितने होंगे, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 50 10 जा 150। ठीक है, 4 नंबर, 14 नोट्स ऑफ ₹50, 14 नोट्स 50 की हो तो 14 मल्टीप्लाई बाय 50, कैसे करोगे, 0 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 1 जा 0, अगेन 5 4 जा, यहाँ पे ये 0 हो गया, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 0 0 प्लस 0 2 एंड ये हो गया 5। अब इसको हमने एडिशन कर दिया। ओके, अब कितना आया, 5000
5200। तो यहाँ पे आपको लिखना है 5200। ये सारा स्टूडेंट्स है आपका SW वर्क, ये आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट्स आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ओके, और ये है आपका पूरा SW वर्क। देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यू को, और जो आंसर आए इसे यहाँ पर रख देना है, ठीक है। आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे 4 नंबर का रिपीट कर रही हूँ, 50 इंटू 14 करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 50 इंटू 14 किया मल्टीप्लाई। 4 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 4 ज़ा 20, 1 का 0 अगेन यहाँ पे 0 रखो, सेकेंड डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले 0 रखेंगे। 1 का आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 5 ज़ा 5। नाउ ऐड बोथ द वैल्यू, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 5 प्लस 2 एंड 2 प्लस 5 करोगे या 5 प्लस 2 करोगे तो 7। तो आवर आंसर विल बी 700। ओके, आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अलग आएगा, इसके साथ आपको सबसे पहले बिग वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इट इज़ योर SW वर्क। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।